गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं टैक्सेशन के बारे में। टैक्सेशन क्या होता है? जो भी हमारी इंडिया देश की गवर्नमेंट है वो क्या करती है, सोशल वेलफेयर के काम करती है। जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनवाना, गवर्नमेंट स्कूल्स बनवाना, रोड बनवाना। इसके लिए क्या जरूरत पड़ती है? गवर्नमेंट के पास पैसों की जरूरत होती है। तो जो भी गवर्नमेंट के पास इनकम होती है, पैसे जाते हैं, वो कहाँ से जाते हैं? वो जो कि हम टैक्स पे करते हैं। जो भी हम टैक्स पे करते हैं किसी भी गुड्स वगैरह पे, उस पे क्या होता है, हमें टैक्स पे करना पड़ता है, जो कि क्या होती है, गवर्नमेंट की इनकम होती है। चलिए पढ़ते हैं। टैक्स जो होते हैं हमारे पास, टू टाइप के टैक्स होते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इसके अंदर आता है इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है इनकम टैक्स, जो कि इनकम पे लगाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स में पहले आता था एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। लेकिन अब क्या हो गया है, इन सबको हटाने के बाद इंट्रोड्यूस किया गया है जीएसटी, जिसे हम क्या कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि गुड्स और सर्विस पे लगाया जाता है। कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स की। टैक्स की बात करते हैं आज हम। इनकम टैक्स, जो भी टैक्स चार्ज किया जाएगा, अमाउंट चार्ज बाय गवर्नमेंट, जो भी अमाउंट चार्ज करती है गवर्नमेंट, उसको हम टैक्स कहते हैं। अब ये जो टैक्स है किस पे लगाया जाएगा? जिस पर्सन की कोई भी इनकम हो। तो क्या होता है, इनकम टैक्स होता है जो कि ये पास का हुआ था। इनकम टैक्स हुआ था 1961 में, लेकिन 1962 में क्या हुआ था, अप्लाई हुआ था। इसे फॉलो किया गया था 1962 में। टैक्स को हम, इनकम टैक्स को हम सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स भी कहते हैं, विद जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जो भी इनकम टैक्स है ये जम्मू एंड कश्मीर भी अप्लाई होगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 आया है। इसमें एक हमारे पास सेक्शन 4 है, जिसमें 5 हेड्स ऑफ इनकम, जिसमें जो जैसे भी इनकम होती है हमारे पास, जैसे कि मानो कोई किसी पर्सन ने अपने नाम से क्या खरीदा है, घर खरीदा है, वो किस में आता है? इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। वैसे ही 5 हेड्स ऑफ इनकम है, जिसमें पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी। मानो कोई भी काम कर रहा है, उसकी इनकम हो रही है, सैलरी मिल रही है उसको, वो किसके अंदर आएगा?
इनकम ऑफ सैलरी के अंदर। सेकंड है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो भी हमारा घर वगैरह है वो उससे कोई रेंट वगैरह आ रहा है, वो इनकम किस में आती है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। तीसरा हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इन कोई भी इनकम हमें मिल रही हो, या तो बिजनेस से हो या किसी प्रोफेशन से हो, उसको क्या कहते हैं? वो इनकम आती है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के अंदर। फोर्थ है हमारा कैपिटल। इसके अंदर भी जो भी कैपिटल वगैरह होती है, जो भी गेन प्रॉफिट वगैरह होता है, वो इसके अंदर आता है कैपिटल गेन के अंदर। एक है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें वो वाली इनकम आती है जैसे कि कोई लॉटरी से इनकम हुई है, कोई हमने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसमें क्या होगा? इसमें अदर इनकम आती है। ये जो भी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो भी इनकम होती है सेक्शन 4 के अंदर, जो भी हमारे इनकम के सोर्स होते हैं, ये खाली कौन से होते हैं? 5 हेड्स ऑफ इनकम होती है इनकम टैक्स के अंदर। इन 5 हेड से होती है। इनको टोटल करने के बाद इसमें हम ऐड करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है? ये इनकम वो होती है जो कि मानो टैक्स का बर्डन कम करने के लिए, टैक्स से बचने के लिए हम क्या करते हैं? अपने फैमिली मेंबर्स पे या किसी और पे अपनी क्या करते हैं? इनकम ट्रांसफर कर देते हैं टैक्स से बचने के लिए, जिससे क्या हो? हमें टैक्स कम पे करने पड़े। इसके बाद क्या जाता है? माइनस करते हैं हम सेट्स ऑफ लॉसेस कैरी फॉरवर्ड। जो भी हमारे लॉसेस होते हैं प्रीवियस ईयर में, उसको हम किससे एडजस्ट करते हैं? जो प्रॉफिट होगा उसमें हम क्या करते हैं? जो पिछले साल के ईयर के लॉसेस होते हैं उसमें हम एडजस्ट करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम होती है, उसमें हम क्या करते हैं? माइनस डिडक्शन एटीसी टू एटीयू। जो भी ग्रॉस टोटल इनकम होती है उसमें से हम क्या करते हैं? इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ एग्जेम्पशन दे रखे हैं, कुछ डिडक्शन दे रखी है। एटीसी से एटीयू तक की डिडक्शन यानी कि छूट हमें मिलती है, जैसे कि एटीसी हो गई, एटीसीसी हो गई, टीटीपीए, टीटीए, ये क्या आती है? इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शन हमें मिलती है। इसको डिडक्ट करने के बाद आती है हमारी टोटल इनकम। इस टोटल इनकम पे क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? टैक्स की जो भी रेट होती है उसको लगाते हैं। उसके बाद हमारी निकल के आती है, जो भी टोटल इनकम पे रेट्स होती है वो लगने के बाद हमारी निकल के आती है टैक्सेबल इनकम, जिससे हम क्या कहते हैं? पेबल इनकम भी कहते हैं। जो भी पेनल्टी वगैरह लगती है उसको क्या करते हैं? टैक्सेबल अमाउंट या पेबल इनकम के अंदर ऐड करते हैं। और जो भी
इंटरेस्ट अगर मिलता है उसको हम क्या करते हैं, उसको भी हम, या जो भी इंटरेस्ट अगर हम देना होता है उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। के बाद जो भी हमारी आती है टोटल अमाउंट ड्यू निकल के आती है। टैक्स वगैरह पे करती है, उसमें से हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। जो भी हमने टीडीएस पे किया होगा, यानी कि पहले हम पे टीडीएस लगा होगा, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स लगा होगा, उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। एडवांस टैक्स पे किया होगा वो भी इसमें से माइनस किया जाएगा। तो लास्ट में हमारी क्या निकल के आती है, नेट पेबल अमाउंट। जो भी हमारी इनकम टैक्स की रेट्स आती हैं वो कहां से आती हैं, वो आती हैं फाइनेंस एक्ट में से आती है। जो भी रेट्स लगती हैं, कुछ हमारे पास होती हैं स्पेशल रेट होती हैं, जो आती हैं स्पेशल रेट होती हैं, जो कि लगती हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये आती है सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, सेक्शन 111 ए, इसके अंदर लगती है 15% की क्या लगती है, रेट लगती है। एक है हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसमें क्या होता है 15%, जिसमें क्या होता है लॉन्ग टर्म पे क्या लगता है, रेट लगता है, टैक्स लगता है। ये आता है सेक्शन 112 के अंदर, इस पे रेट लगती है 20%। एक हमारे पास है कैजुअल इनकम, इस पे रेट लगती है 30%। कैजुअल इनकम वो होती है जो कि हमें संभावना नहीं हो इनकम मिलने की, पर लेकिन अचानक से मिलने वाली जो इनकम होती है वो क्या होती है, टैक्सेबल होती है, पर रेट लगती है उन पे 30%। चलिए 231 इसमें पता चलता है कि हमें टैक्स पे करना है, पर लेकिन इस सेक्शन के अंदर आएगा कौन सेक्शन, मतलब यानी कि कौन इनकम टैक्स पे करेगा, हु इज द लायबल ऑफ टैक्स। टैक्स पे करने के लिए कौन लायबल होगा, या तो कोई इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन वगैरह हो सकता है, कोई भी मान लो, जैसे कि नाम ले लो, कोई भी कोई भी व्यक्ति। दूसरा हमारा कोई भी फर्म हो सकती है, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है कि जिसमें क्या होगा, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। कंपनी होगी या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी होगी, उसको क्या होगा इनकम टैक्स के अंदर, वो लायबल होगा टैक्स क्या करने के लिए, पे करने के लिए, जो भी उसका करदाता होगा। एक हमारा है एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वो भी लायबल होगी टैक्स पे करने के लिए। एक है हमारा बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसमें क्या होगा, ये भी इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल होगी। करने वाले हैं सेक्शन 224 की। इसमें क्या होगा, मानो कोई भी हमारे पास इनकम हो रही है, वो हो रही है प्रीवियस ईयर में,
लेकिन जो भी हमारे पास इनकम हो रही है वो हो रही है प्रीवियस ईयर में। हम जो उसका टैक्स पे करेंगे वो कब करेंगे? असेसमेंट ईयर में। हमारी जो भी इनकम होती है वो कब होती है? वो होती है प्रीवियस ईयर में। हम लेकिन जब उसका इनकम टैक्स पे करते हैं वो हम करते हैं असेसमेंट ईयर में। प्रीवियस ईयर को हम इनकम ईयर भी कहते हैं, जिसमें क्या होती है प्रीवियस ईयर में, जिस ईयर में इनकम जनरेट होती है, लेकिन हम टैक्स पे करते हैं असेसमेंट ईयर में। फॉर एग्जांपल है जैसे कि हमारी 2017 और 18 में इनकम हुई है 5 लाख। अब जब हम 5 लाख का हम इनकम टैक्स पे करेंगे, हम कब करेंगे? 2018, 2018 और 19 में क्या करेंगे? इसका टैक्स पे करेंगे। जो हमारी 17-18 है ये हमारा क्या हो गया? प्रीवियस ईयर, जिसमें हमारी इनकम क्या हुई है? जनरेट हुई है। और जब हम टैक्स पे करेंगे इसको हम क्या कहेंगे? असेसमेंट ईयर वाले हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। इसमें क्या होता है? इस सेक्शन के अंदर अब हमने इनकम टैक्स के बारे में नॉलेज तो हो गई कि हमने कौन सी इनकम कौन से हर्ट्स के अंदर आती है, पर लेकिन अब इनकम टैक्स कौन पे करने वाला है? यानी कि जिसकी इनकम होगी, जिस पर्सन की इनकम होगी, वो क्या करेगा? इनकम टैक्स पे करेगा। एक बार आता हमारा इनकम टैक्स के अंदर एसएससी। एसएससी वो होता है जिसकी जो भी पर्सन होगा, किसी पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है, जिस पर्सन का भी नाम होगा, कोई भी पर्सन होगा जिसकी इनकम होगी किसी हेड्स के अंदर। मैंने बताया था जो भी इनकम होती है वो 5 हेड्स के अंदर होती है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन 5 हेड्स के अंदर क्या होती है? हमारी इनकम होती है। जो भी एसएससी होता है, कोई भी पर्सन होता है, वो क्या करता है? टैक्स पेबल करता है, पे करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एसएससी। एक और आता है हमारा इसके अंदर ड्रीम एसएससी। ड्रीम एसएससी वो होता है जो कि मानो कोई भी एसएससी है, कोई भी पर्सन है, उसने क्या खरीदा? हाउस प्रॉपर्टी खरीदी, उसने उसको क्या किया? रेंट पे लगा दिया। उससे उसकी जो इनकम हो रही है उस पर्सन की हाउस प्रॉपर्टी से, तो क्या उस इनकम को आने से पहले, उस इनकम को मिलने से पहले क्या हो गई? उस पर्सन की डेथ हो गई। तो लेकिन जो डेथ पर्सन है उसका जो नॉमिनी होगा, जो भी उसका नॉमिनी होगा, वो क्या माना जाएगा? ड्रीम एसएससी माना जाएगा। जो कि उसने, जो भी जिसकी पर्सन की भी डेथ हुई है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, उसने उस घर का उस इनकम पे टैक्स नहीं दिया था। जो कि जो भी एसएससी होगा उसको नॉमिनी होगा, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसको हम क्या कहते हैं? ड्रीम एसएससी। एक होता है एसएससी इन डिफॉल्ट, जो कि करदाता में चूक। एसएससी को कहा जाता है करदाता। जो भी क्या करेगा? टैक्स पे करने वाला होगा, उसको कहते हैं एसएससी। और मानो कोई भी उससे गलती हो जाती है, कोई चूक हो जाती है, मानो किसी में कोई चीज लिखना भूल गया, कोई इंफॉर्मेशन लिखना भूल गया टैक्स फाइल करते समय, तो उसमें क्या होता है? एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाता है उस एसएससी को। एक हमारे पास रिबेट है जिसमें क्या होता है? 87A। इसके अंदर क्या होता है? मानो किसी भी पर्सन की एसएससी की 3.5 लाख तक क्या होती है? मैक्सिमम इनकम होती है, या उससे कम होगी इनकम, तो उसमें क्या मिलता है? उस एसएससी को रिबेट मिलती है, 2500 की उसको छूट मिलती है उसके लिए। लेकिन उसको रेसिडेंट होना पड़ेगा इन इंडिविजुअल इंडिया।
लेकिन ये छूट उसको तभी मिलेगी जब वो इंडिया में रहने वाला होगा या रहता होगा, इंडिया का इंडिविजुअल होना चाहिए। होगा अगर उसकी 3.5 लाख तक इनकम है और या तो उससे कम है इनकम, तो उसको रिबेट कितनी मिलेगी? 2500 रुपए पर। लेकिन अब 2020-21 के लिए इस इनकम को बढ़ाकर 12,500 12,500 कर दिया गया है। पर लेकिन उस एसएससी की इनकम होनी चाहिए मैक्सिमम 5 लाख तक। अगर उसकी इनकम है 5 लाख तक तो उसको क्या होगा?